अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, सबको खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई अहम और सबक आमोज मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ हम मुसलमान बल्कि पूरी इंसानियत को दर्स मिलता है। आज की वीडियो में हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के दरमियान होने वाले अजीम वाक़ये का जिक्र करेंगे, जो कुरान पाक में बयान किया गया है और जिसमें तकब्बुर, गुरूर और अल्लाह की पकड़ का जिक्र है। कारून, जो कि बेशुमार दौलत और वसाइल का मालिक था, अपनी ताकत, दौलत और इक़्तिदार के नशे में मगरूर हो गया था। इसने अल्लाह के रास्ते को छोड़कर अपने आप को हर चीज का मालिक समझा और अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज किया। वो अपनी दौलत पर इतना फख्र करता था कि लोगों को इसकी हकीकत बताने वाले नेक लोगों को धकेलता, मजाक अलिफाड़ता और अल्लाह के इनामात का शुक्र अदा करने के बजाय उन्हें अपनी मेहनत का नतीजा समझता था। अल्लाह ने इसका ये तकब्बुर बर्दाश्त नहीं किया और फिर ऐसा वक्त आया जब कारून की दौलत और गुरूर उसके लिए जहर साबित हुए। अल्लाह की पकड़ ने इसकी शान और शौकत को मिटाया और उसकी दौलत इसके हाथ से निकाल ली। कारून का वो गुरूर और तकब्बुर, जो इसे अपने आप में सब कुछ समझाता था, इसे तबाही और बर्बादी की तरफ ले गया। ये कहानी सिर्फ कारून की नहीं बल्कि हम सब की है। ये हमें बताती है कि अल्लाह के रास्ते से दूर जाना, खुद को बहुत बड़ा समझना और दुनियावी चीजों को आखिरत से बढ़कर अहमियत देना एक बड़ी गलती है। कारून की दौलत कहां से आई? वो किस तरह अल्लाह के नेक बंदों को हकीर समझता था? इसका गुरूर और तकब्बुर किस तरह इसके लिए तबाही का सबब बना? अल्लाह ताला ने इसका इबरतनाक अंजाम किस तरह दिखाया? उन सवालात का जवाब जानना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में तकब्बुर और गुरूर से बच सकें और अल्लाह की रजा की तरफ गामजन हो सकें। ये वीडियो न सिर्फ कारून के किस्से को बयान करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ताकि हम भी अल्लाह के फजल से महरूम ना हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बरा करम वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल ऊदी फैक्टर एसके पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजीद मालूमाती और इबरत आमोज वीडियोस मिलती रहे। अब हम कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी की तफसीलात में जाकर इससे हासिल होने वाले सबक पर गुफ्तगू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का तफसीली किस्सा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई वाक़यात बयान किए हैं जो इंसानियत के लिए दर्स इबरत है। कारून का वाक़या भी उन्हीं में से एक है, जो गुरूर, तकब्बुर और दुनियावी दौलत के फरेब में मुब्तला होकर अपनी बर्बादी का सबब बना। यह किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है, जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फिरौन की गुलामी से आज़ाद किया था। कारून का वाक़या बनी इसराइल के लिए और क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए एक इबरतनाक मिसाल है कि अल्लाह की नेमतों पर गुरूर करने वालों का अंजाम क्या होता है। कारून का पस मंज़र। कारून का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से था। इब्तिदाई जिंदगी में वो नेक और इबादत गुजार था। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने कारून को बेपना दौलत से नवाजा। वो एक मालदार तरीन इंसान था जिसके खजाने और जवाहरात की कोई इंतहा न थी। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर वो उन पर जुल्म करने लगा और हमने इसे इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को भी थका देती। सूरा अल-क़सस 76। अल्लाह ताला ने कारून को दौलत व ताकत दी ताकि वो अपनी कौम के लिए फायदा मंद साबित हो, लेकिन कारून ने इन नेमतों का गलत इस्तेमाल किया और तकब्बुर और गुरूर का रास्ता अपनाया। कारून की बेपनाह दौलत। कारून की दौलत इतनी ज्यादा थी कि इसके खजाने की कुंजियां कई ताकतवर अफराद बमुश्किल उठा सकते थे। वो अपनी दौलत की नुमाइश करता और लोगों को मरूब करने की कोशिश करता था। कारून को अपनी दौलत पर फख्र था और वो इसे अपनी अक्ल व इल्म का नतीजा समझता था, न कि अल्लाह की अता। इसने कहा, ये तो मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया है। सूरा अल-क़सस 78। कारून का गुरूर और तकब्बुर। दौलत ने कारून के दिल को सख्त कर दिया था। वो खुद को बरतर समझता था और गरीबों को हकीर समझता था। इसका तकब्बुर इसे इस हद तक ले गया कि वो अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करता था।
हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और कौम के नेक लोग बार बार इसे नसीहत करते। 1. अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। 2. दौलत को नेक कामों में खर्च करो। 3. आखिरत के लिए तैयारी करो। 4. जमीन में फसाद ना करो। कौम के नेक अफराद ने कहा, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है इसमें आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा ना भूल और भलाई कर, जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की, और जमीन में फसाद ना फैलाओ। सूरा अल-क़सस 77। लेकिन कारून ने इन नसीहतों को ठुकरा दिया और अपनी जिद और तकब्बुर पर कायम रहा। वो कहता था कि इसकी दौलत इसकी अपनी मेहनत और इल्म का नतीजा है और वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं। कारून की नुमाइश और लोगों का रद्दे अमल। एक दिन कारून ने अपनी दौलत और शान और शौकत का मुजाहरा करने के लिए अपनी कौम के सामने एक बड़ा जुलूस निकाला। वो अपने जर्क बर्क लिबास में कीमती जेवरात से आरास्ता होकर निकला ताकि लोगों को मरऊब करे। ये देखकर कुछ लोग इस पर रश्क करने लगे और कहने लगे, काश हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो कारून को दिया गया है। बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। सूरा अल-क़सस 79। लेकिन कौम के नेक लोगों ने उन्हें नसीहत की कि अल्लाह की रजा ही असल दौलत है और गुरूर व तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कारून का इबरतनाक अंजाम। कारून की सरकशी और तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था और अल्लाह का फैसला सादिर हुआ। अल्लाह ताला ने इसे इसके खजाने और महल समेत जमीन में धंसा दिया। फिर हमने इसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो कोई जमात ना थी जो इसे अल्लाह के अजाब से बचा लेती और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सका। सूरा अल-क़सस 81। कारून का ये इबरतनाक अंजाम देखकर वो लोग जो पहले इसकी दौलत पर रश्क कर रहे थे कहने लगे, हाय अफसोस! अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर फजल न किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। सूरा अल-क़सस 82। इस किस्से से सबक। 1. गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कारून का अंजाम इस बात की दलील है कि अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं। जो लोग तकब्बुर करते हैं अल्लाह उनको जलील और खार कर देता है। बेशक अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरा अल-नहल 23। 2. दौलत आजमाइश है। दुनियावी माल और दौलत अल्लाह की अता है, लेकिन ये इंसान के लिए इम्तिहान भी है। दौलत का सही इस्तेमाल करने वाले कामयाब हैं, जबकि इस पर फख्र करने वाले नाकाम होते हैं। 3. शुक्रगुजारी की अहमियत। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से नेमतें छन जाती हैं। 4. आखिरत की फिक्र जरूरी है। दुनियावी माल और दौलत का कोई फायदा नहीं अगर वो आखिरत के लिए नहीं है। असल कामयाबी वही है जो आखिरत में अल्लाह की रजा से मिले। 5. फसाद और जुल्म से बचना। जमीन पर फसाद फैलाना और दूसरों पर जुल्म करना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। कारून की बर्बादी इसका वाज़े सबूत है। नतीजा। कारून का किस्सा दुनियावी दौलत और गुरूर के अंजाम का एक वाज़े और नाकाबिल फरामोश सबक है। अल्लाह ताला हमें इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। कारून का अंजाम, तकब्बुर की सजा और अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा। कुरान मजीद में कारून का वाक़या एक अहम नसीहत और इबरत के तौर पर पेश किया गया है। कारून एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा था, लेकिन इसने अपनी दौलत को अल्लाह की अमानत समझने के बजाय इसे अपनी अक्ल और काबिलियत का नतीजा करार दिया। इसके तकब्बुर, गुरूर और नाफरमानी ने इसे एक ऐसे अंजाम तक पहुंचा दिया जो तारीख में एक मिसाल बन गया। कारून की सरकशी और गुरूर। कारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था और वो हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की कौम का फर्द था। अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह माल और दौलत अता की थी। इसके खजाने की कुंजियां इतनी भारी थीं कि एक ताकतवर जमात भी उन्हें उठाने में मुश्किल महसूस करती थी। हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को भी थका देती। सूरा अल-क़सस 76। लेकिन कारून इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो गया। वो कहता था कि ये सब कुछ इसके इल्म, मेहनत और सलाहियत का नतीजा है। इसने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया है। सूरा अल-क़सस 78। कारून को नसीहत करने वाले नेक लोग।
कारून के तकब्बुर को देखकर बनी इसराइल के नेक लोगों ने इसे नसीहत की कि वो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे और आखिरत की तैयारी करे। उन्होंने कहा, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है इसमें आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा ना भूल और भलाई कर, जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की, और जमीन में फसाद न फैलाओ। सूरा अल-क़सस 77। लेकिन कारून ने इन नसीहतों को ठुकरा दिया और अपनी सरकशी में मजीद आगे बढ़ गया। इसने जमीन में फसाद फैलाया, गरीबों और मोहताजों पर जुल्म किया और अपनी दौलत के मुजाहरे से लोगों को मरूब करने की कोशिश की। कारून की दौलत का मुजाहरा। एक दिन कारून अपनी तमाम शान और शौकत, ज़र्क बर्क लिबास, कीमती जेवरात और खिदम व हशम के साथ अपनी कौम के सामने निकला। वो चाहता था कि लोग उसकी अजमत को देखें और उस पर रश्क करें। कुछ लोग उसकी दौलत को देखकर मुतासिर हुए और कहने लगे, काश हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो कारून को दिया गया है। बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। सूरा अल-क़सस 79। लेकिन बनी इसराइल के नेक लोग उन पर जोर देते रहे कि वो दुनियावी माल और दौलत को असल कामयाबी न समझी बल्कि आखिरत की फिक्र करें। तुम पर अफसोस, अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, आखिरत का सवाब बेहतर है। सूरा अल-क़सस 80। अल्लाह का अजाब और कारून का अंजाम। कारून अपनी दौलत, गुरूर और तकब्बुर में सरकशी करता रहा। वो अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। लेकिन जब उसकी सरकशी हद से तजावुज कर गई तो अल्लाह ने इस पर अपना अजाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने कारून को उसके तमाम खजाने, माल और दौलत और महल समेत जमीन में धंसा दिया। फिर हमने इसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो कोई जमात न थी जो इसे अल्लाह के अजाब से बचा लेती, और न ही वो खुद अपनी मदद कर सका। सूरा अल-क़सस 81। कारून के अंजाम के बाद उसकी तमाम दौलत जिस पर इसे फख्र था किसी काम न आई। अल्लाह ने इसे इसके तकब्बुर समेत फना कर दिया। लोगों की इबरत। कारून का अंजाम देखकर वो लोग जो पहले इसकी दौलत पर रश्क कर रहे थे खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा, हाय अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर फजल न किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। सूरा अल-क़सस 82। सबक और नसीहत। कारून का अंजाम हर इंसान के लिए एक सबक है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि एक गुरूर और तकब्बुर इंसान की तबाही का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता और उनको जलील कर देता है। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरा उल-नहल 23। 2 दौलत अल्लाह की अमानत है। माल और दौलत अल्लाह की अता है और उसका सही इस्तेमाल इंसान की कामयाबी का जामिन है। 3 आखिरत की फिक्र जरूरी है। दुनियावी माल और मता आर्जी है। असल कामयाबी आखिरत में अल्लाह की रजा और जन्नत का हुसूल है। 4 फसाद और जुल्म का अंजाम तबाही है। कारून ने अपनी दौलत को जमीन में फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा इसकी बर्बादी की सूरत में निकला। 5 अल्लाह सब पर कादिर है। कारून की दौलत और ताकत इसके किसी काम न आई। अल्लाह ने इसे ऐसे फना किया कि वो अपनी मदद भी ना कर सका। नतीजा। कारून का किस्सा हमें याद दिलाता है कि दुनियावी दौलत और ताकत की बुनियाद पर तकब्बुर करना इंसान को हलाकत में डाल देता है। असल कामयाबी अल्लाह की इताअत, शुक्रगुजारी और तक़वा में है। अल्लाह ताला हमें कारून के अंजाम से इबरत हासिल करने और अपनी नेमतों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कारून का तकब्बुर, इबरतों भरा अंजाम और मिलने वाले असबाक। कुरान मजीद में कारून का वाक़या निहायत तफसील से बयान किया गया है। यह किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसान के लिए एक रोशन मिसाल है कि कैसे गुरूर और तकब्बुर इंसान को जिल्लत और रुसवाई की गहराइयों में ले जाता है। कारून एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने बेपना दौलत दी थी, लेकिन इसने इस दौलत को अपना कमाल और मेहनत समझा, अल्लाह की अता नहीं। इसके अंजाम से हमें कई गहरे असबाक मिलते हैं जो जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालते हैं। कारून की कहानी और उसका तकब्बुर। 1 अल्लाह की दी हुई दौलत पर गुरूर। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से था और एक वक्त में नेक लोगों में शुमार होता था।
लेकिन जब इसे बेपना दौलत मिली तो वो सरकशी और गुरूर में मुब्तला हो गया। इसका गुरूर उसके अल्फाज से जाहिर होता है, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया है। सूरा अल-क़सस 78। ये जुमला इसकी सोच को जाहिर करता है कि वो दौलत को अपनी काबिलियत का नतीजा समझता था और अल्लाह की नेमत को भूल गया था। 2. खजाने की वसअत और दिखावे की रविश। कारून को इतनी ज्यादा दौलत मिली थी कि इसके खजाने की कुंजियां उठाने के लिए एक ताकतवर जमात दरकार होती थी। हमने कारून को ऐसे खजाने दिए कि उनकी कुंजियां एक मजबूत जमात भी मुश्किल से उठा सकती थी। सूरा अल-क़सस 76। लेकिन इसके बावजूद इसने इन नेमतों को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपनी शान और शौकत का मुजाहरा किया। वो ज़र्क बर्क लिबास, खादमों और साज और सामान के साथ लोगों के दरमियान निकलता ताकि अपनी बड़ाई जता सके। 3. लोगों की हसरत और नसीहत करने वाले नेक लोग। कारून की दौलत देखकर कुछ लोग हसरत से कहने लगे, काश हमारे पास भी वो होता जो कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। सूरा अल-क़सस 79। लेकिन नेक लोग उन्हें समझाते थे कि ये दुनियावी दौलत आर्जी है और असल कामयाबी अल्लाह की रजा और आखिरत की तैयारी में है। तुम पर अफसोस, अल्लाह के यहाँ आखिरत का इनाम बेहतर है इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। सूरा अल-क़सस 80। 4. फसाद फैलाने वाला रवैया। कारून अपनी दौलत और ताकत के नशे में दूसरों पर जुल्म करता और जमीन में फसाद फैलाता था। नेक लोगों ने इसे समझाया, जमीन में फसाद न फैलाओ, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरा अल-क़सस 77। लेकिन इसने ना नसीहत मानी और ना आजिज़ी दिखाई, बल्कि अपने गुरूर में मजीद आगे बढ़ता गया। कारून के तकब्बुर का अंजाम। जब कारून का गुरूर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने इस पर अपना अजाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने कारून को इसके महल, खजाने और दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। फिर हमने इसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो कोई जमात ना थी जो इसे अल्लाह के अजाब से बचा लेती और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सका। सूरा अल-क़सस 81। 1. दौलत बेकार साबित हुई। कारून की बेपना दौलत, खजाने और ताकत इसे अल्लाह के अजाब से ना बचा सके। ये एक वाज़े सबक है कि दुनियावी चीजें अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। 2. रश्क करने वालों की इबरत। वो लोग जो कारून की दौलत पर रश्क कर रहे थे, इसके अंजाम को देखकर कांप उठे और कहने लगे, अगर अल्लाह ने हम पर फजल न किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। हाय अफसोस, काफिर कभी कामयाब नहीं होते। सूरा अल-क़सस 82। कारून के तकब्बुर से मिलने वाले सबक। 1. गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। गुरूर और तकब्बुर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग अपनी दौलत, इल्म और ताकत पर फख्र करते हैं, उनका अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। अल्लाह ताला को गुरूर करने वाले पसंद नहीं, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरा अल-नहल 23। 2. दौलत अल्लाह की अमानत है। दौलत इंसान के लिए आजमाइश है, न कि गुरूर का सबब। इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना जरूरी है। शुक्रगुजारी और आजिज़ी ही कामयाबी की जमानत है। 3. फसाद और जुल्म का अंजाम हलाकत है। जो लोग दौलत और ताकत के जरिए जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। अल्लाह ताला फसाद को सख्त नापसंद करता है। 4. दुनियावी दौलत आर्जी है। दुनिया की दौलत, ताकत और जाओ हशमत आर्जी है। असल कामयाबी वो है जो आखिरत में काम आए। अल्लाह की रजा, तकू और नेक अमाल ही दायमी कामयाबी है। और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसमें आखिरत का घर तलब करो और दुनिया में से भी अपना हिस्सा ना भूलो। सूरा अल-क़सस 77। 5. आजिज़ी और शुक्रगुजारी जरूरी है। दौलत हो या इल्म, इंसान को हमेशा अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। शुक्रगुजारी न सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनती है, बल्कि मजीद नेमतों का दरवाजा भी खोलती है। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम 7। 6. अल्लाह सब पर कादिर है।
कारून के अंजाम से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। कोई भी माल और दौलत ताकत अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। नतीजा, कारून का वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनियावी माल और मता अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर इंसान इस पर गुरूर करे तो यही चीज इसकी तबाही का सबब बन सकती है। हमें चाहिए कि आजिज़ी इख्तियार करें, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें और उन नेमतों को नेक कामों में इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें कारून के अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और गुरूर और तकब्बुर से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह के इनामात और इबरत की रोशनी। मोहतरम नाजरीन, आज हमने कारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पर तफसील से बात की और उससे हासिल होने वाले सबक पर रोशनी डाली। कारून की दौलत, गुरूर और तकब्बुर का अंजाम हमें बताता है कि दुनिया में हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है और तकब्बुर और गुरूर का नतीजा हमेशा बर्बादी होता है। ये कहानी हमें अपनी जिंदगियों में आजिज़ी इख्तियार करने, अल्लाह की रजा की कोशिश करने और उसके इनामात का शुक्र अदा करने का दर्स देती है। याद रखें, दुनियावी माल और दौलत से बढ़कर हमारी असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है और जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। हमें अपनी जिंदगी में कारून के तकब्बुर से बचना चाहिए और उसकी इबरतनाक कहानी को याद रखते हुए अल्लाह की हिदायत पर अमल करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम और इबरत दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल ऊदी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हमें अपनी हिदायत पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।